हिंदी व्याकरण में तो आप लोग व्याकरण तो समझ गए, व्याकरण में क्या है। अब बात करें हम लोग वर्ण विचार पर। हिंदी व्याकरण का जो पहला हम लोग का हिस्सा है उसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुत प्यार से, समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन उठता है 2 नंबर का, 2 नंबर मिलेगा आज के इस क्लास से। 2 नंबर तब मिलेगा जब लगातार आप ध्यान से बने रहिएगा। वर्ण विचार के अंदर बात करें अगर हम लोग, तो सबसे पहले वर्ण की बात करते हैं। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये याद रखिएगा आप लोग, सबसे छोटा डिफिनेशन, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब इसमें एक ये भी शब्द लोग जोड़ देता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं, लेकिन ये सही डिफिनेशन नहीं हो पाता है। तो भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, खंड और टुकड़ा तो होता ही है। वर्ण मतलब क्या हुआ? जैसे क, ख, ग, अ, आ, ये क्या है? वर्ण है। एक शब्द का एक छोटा सा हिस्सा ही वर्ण कहलाता है, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसको हम लोग। शब्द के छोटे हिस्से को भी हम लोग वर्ण कह सकते हैं, या भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहेंगे। सिंपल सा दिमाग रखिएगा, इन्हें की खंड टुकड़ा ना हो। अरे भाई खंड टुकड़ा क्यों नहीं होता है? क का भी तो खंड टुकड़ा हो ही नहीं जाएगा जी। क अगर लिखना है तो क धन अ, क में 2 हिस्सा नहीं निकल गया? क धन अ, क बोल के दिए, क अ आ नहीं रहा है, तेकर तो 2 टुकड़ा हो गया। करे कि खंड टुकड़ा ना हो, टुकड़ा तो हो गया। तो फिर तो ये डिफिनीशन देना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड टुकड़ा ना हो इसे वर्ण कहते हैं, तो सही नहीं लग रहा है। क्योंकि ख में भी अ आ रहा है, सब में अ की सहायता से बोली जा रही है, कुछ ई के सहायता से बोला जाएगा। तो जब इसका खंड और टुकड़ा तो हो ही जा रहा है, तो फिर इसे वर्ण क्यों कहें? तो सिंपल सा डिफिनेशन याद रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। याद रहेगा? जैसे में, जैसे, कोई भी ले लीजिएगा, अ, आ, क, म इत्यादि इत्यादि। देवनागरी लिपि में टोटल कितने शब्द होते हैं? ये हिंदी है। हिंदी किस भाषा का लिपि है? माने हिंदी किस लिपि का भाषा है? देवनागरी का है। और देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में टोटल 52 शब्द होते हैं। कितने? 52 शब्द होते हैं देवनागरी लिपि में। लिपि किसे कहते हैं? जिसको लिपा जा सके उसे लिपि कहते हैं, अर्थात जिसको लिखा जा सके उसे लिपि कहते हैं। ऐसे लिख दिए तो लिपि। अरे गोबर से नहीं देखता है घर लिप देता आदमी, तो गोबर से घर लिप दिए। हैजा कलम से कॉपी पर लिप देते हैं, बोर्ड पर है कलम से लिप दे रहे हैं, माने लिख दे रहे हैं। तो जिसको लिखा जा सके उसे लिपि कहते हैं। तो अब देवनागरी लिपि में टोटल कितने शब्द है भाई? 52 शब्द है। देवनागरी लिपि में टोटल 52 शब्द है। हम लोग के पास कितने वर्ण होते हैं? 44 गो। वर्ण कितने होते हैं? 44 गो। यह बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, यही ना? चलिए, उसके बाद अगर बात करते हैं वर्ण के 2 प्रकार। वर्ण का 2 प्रकार होला। पहला होगल स्वर वर्ण और दूसरा होगल व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण 11 गो होता है, व्यंजन वर्ण 33 गो होता है। टोटल मिलाकर के कितना हो गया? 44 गो। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33। टोटल मिलाकर के 44 गो कंप्लीट वर्ण है। देवनागरी लिपि में ऐसे कितने भाषा भाई कितने वर्ण है? तो 52 गो। लेकिन स्वर की संख्या कितनी है पूछे तो 11, व्यंजन की संख्या कितनी है पूछे तो 33, और दोनों मिला के क्या होगल? 44 गो। दिमाग में सेट, बात खत्म। वर्ण का डिफिनेशन
अब आते हैं हम लोग किस पे भाई? स्वर वर्ण पर। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है परंतु जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होकर के मात्राओं के रूप में होता है, उसे हम लोग स्वर कहते हैं। माने उतना नहीं याद रखना है तो इसे याद रखना है, जेके बोले में किसी का सहायता नहीं लेना पड़ेगा। जिसको बोलने में किसी का सहायता ना लेना पड़े उसे स्वर कहेंगे, और जिसको बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहेंगे। जैसे अ बोलेंगे तो किसी का सहायता लेना है, अ आ ई उ ए ओ औ, किसी के सहायता ले रहे हैं हम लोग? अ जब पढ़ते हैं हम लोग तो हम लोग का सही उच्चारण यही है, अ आ ई उ, प्रेस देना है। अब ऐसे हम लोग समझने के लिए ना छोटका ई बड़का ऊ छोटका ऊ कर देते हैं। अब बताओ, अब वैसा ही नहीं समझल जी। मान लो हे क्या लिखल जी आए, एक हम पढ़ी छोटका ई मली, ऐसे हम पढ़ब छोटका ई मली, ईख बा बड़का ई ख, ऐसे नहीं पढ़ब तो गलत हो जी। हम लोग अपने समझने के लिए इसका नाम रख देंगे छोटका ई बड़का ई, छोटका ऊ बड़का ऊ, नहीं तो हमारा सही उच्चारण का ई ऊ लंबा बोलेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। सुनिए, स्वर किसे कहते हैं? जिसको बोलने में किसी चीज की सहायता नहीं पड़ती है, जिसके उच्चारण करने में किसी अन्य वर्णों की सहायता ना पड़े, जो स्वतंत्र हो, वही क्या कहलाएगा? स्वर कहलाएगा। स्वर देखा तीन प्रकार का होला, स्वर तीन प्रकार का होला, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। बात नहीं करिए। हास्य स्वर जिसको बोलने में कम समय लगेगा, जिसके उच्चारण करने में कम समय लगेगा, उसे क्या कहेंगे? हास्य स्वर। जिसके उच्चारण करने में कम समय लगेगा उसे कहेंगे हास्य स्वर। जैसे अ ई उ री, ये क्या होला? हास्य स्वर। डेफिनेशन याद हुआ? जिसको बोलने में कम समय लगेगा हास्य स्वर, अ ई उ री। दीर्घ स्वर जिसको बोलने में हास्य स्वर से दुगुना समय लगेगा, जिसको बोलने में अर्थात जिसका उच्चारण करने में हास्य स्वर से दुगुना समय लगेगा, ओके क्या कहल जी? दीर्घ स्वर। जैसे आ बोल लो, ओ आ, मुंह भाई डोका नहीं आ बोल लो तो ज्यादा नहीं मुंह भाई आ मुंह बढ़ गल आ ई, दांत चिपोरे के पड़े ई, अब ऐसे ऊ बोल रहा ऊ, ऐसे ऊ, उल्लू नियन मुंह आगल ऊ के बाद ए ओ औ। ये क्या है? अन आना ही होला स्वर। इधर कहा हो रही है मौसा हुआ? ए यार हम एजा पढ़ा जगह ध्यान कैया बा कत अन कबा हजा हजा देखत वाला 11 गो सुनाला नहीं, एजा देखत वाला 11 गो स्वर बा, एकरे में अन काले घुस जी। चला तो आप दिमाग लगाइएगा थोड़ी सी, सुनिए, लिखिए मत, सुनिए। जिसको बोलने में कम समय लगता है, जिसके उच्चारण में कम समय लगेगा उसे हास्य स्वर, जिसके उच्चारण में ज्यादा लंबा समय लगेगा यानी हास्य स्वर के दुगुना टाइम लगेगा उसे दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर जिसको बोलने में हास्य और दीर्घ दोनों से ज्यादा समय लगेगा उसे कहेंगे प्लुत स्वर। जैसे ओम,
ऐसे लिखा था, संस्कृत का एक शब्द था ओम। ओम सबसे ज्यादा नहीं टाइम लग रहा है ओम बोलने में, तो ये क्या कहलाता है? प्लुत स्वर। मूलतः यही स्वर है। स्वर समझ में आई? स्वर नहीं याद हुआ? वर्ण समझ गए? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। चलिए अब देखिए व्यंजन। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाती है। अर्थात व्यंजन बिना स्वर के सहायता से बोले ही नहीं जा सकते हैं। माने जेकरे बोले में स्वर का सहायता लेवे के पड़े ओके कहल जी व्यंजन। जिसको बोलने में स्वर का सहायता लेना पड़ेगा उसे व्यंजन कहते हैं। जिससे क, ख, ग, म, ल, प, देखो एक में अ का सहायता ले। जब क बोलिएगा तो अ आएगा, क अ आओ तो ना, म अ आ रहा है ना, ट अ आ रहा है ना। तो जेकरे बोले में स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी उसे क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। जिसका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी उसे कहेंगे व्यंजन। व्यंजन कौ प्रकार का होला? व्यंजन कौ प्रकार का? 4 प्रकार का। जिसके उच्चारण में हमारी जीभ कहीं ना कहीं ठेकेगी ओकरे कहल जी स्पर्श व्यंजन। एक में आवेला जिसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग मतलब क ख ग घ, च वर्ग माने च छ ज झ, ट। अब सुनिए, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। अब इसका उच्चारण भी होता है। कहां से इसका उच्चारण होता है? जीभ कहां कहां से टकराता है तो कहां कहां से निकलता है। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है हम लोग के लिए, याद रखिएगा। क च ट त प म, कचटतपम। ट्रिक क्या है? कचटतपम। ट्रिक क्या रहेगा? कता मुदो, कता मु दो ओ, कता मुदो। ट्रिक है। किसका उच्चारण कहां से आ रहा है ये ट्रिक हम लोग के दिमाग में रहना चाहिए। आप लोग के दिमाग में ट्रिक क्या है? कचटतपम कता मुदो, एकदम राइमिंग है भाई। कचटतपम कता मुदो, कचटतपम कता मुदो। ये ट्रिक क्या है? स्पर्श व्यंजन कहां से स्पर्श करता है? कचटतपम कतामुदौ। क वर्ग का कंठ से, च वर्ग का तालु से, ट वर्ग का मूर्धा से, त वर्ग का दंत से, म वर्ग का ओष्ठ से। याद रहेगा बात? कचटतपम कतामुदौ। ठीक है? जैसे बोलबा क हेजा से, क ख ग घ, कहां से होता? हेजा से। च बोलिएगा तालु से, तालु ऊपर है तालु, च छ ज झ आ रहा ना। ट मूर्धा, तालु के जस्ट ऊपर, टंग से मारेगा, ट ठ ड ढ। त वर्ग का दांत से, त था बोला दांत में टकराई, त थ द ध, दांत में नहीं टकरा। पपवा बोलो ओठ में टकराई, प फ ब, बिना ओठ सटेले पपवा पढ़ के सुनाइए। बिना ओठ सटेले पपवा पढ़ के सुनाइए भाई, होगा ही नहीं। क्योंकि क्या है ये स्पर्श व्यंजन है, ओठ से टच करेगा। प फ ब भ म। क्या समझे आई? स्पर्श व्यंजन समझ गए? जिसके उच्चारण करने में कहीं ना कहीं हमारा जीभ स्पर्श करेगा उसे क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। क से ले, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, क ख च छ ट प प म, ये सब का रही स्पर्श व्यंजन का ही। याद रहेगा ना? उसके बाद एक था अंतस्थ व्यंजन, छोटा छोटा अब है, यही बड़ा था। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है भाई? जिसके उच्चारण करते समय शरीर के अंदर से ध्वनियां उत्पन्न होती हैं।
जैसे यो रो लो वो, तो बोलो यो रो लो वो अंदर से आ रहा है एकदम से, इसको अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। उसके बाद उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय उष्मा से शरीर से बाहर आएगा वो चीज। सो 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 हो, सो 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 हो नहीं, और हम सांस लो एकदम एनर्जेटिक एकदम उष्मा के साथ सब सोए बा। हमनी नाम रख दें जा कि तलाबी सौ मुदनी सौ दांती, तो जब उष्मा से बोलिएगा आता है सौ 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 हो, पूरा उष्मा अंदर से बाहर आएगा। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? उष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अंदर से आए, अंतस्थ व्यंजन उष्मा के साथ बाहर आए, उष्म व्यंजन। अब उसके बाद हुआ एक लास्ट संयुक्त व्यंजन। जैसे संयुक्त व्यंजन में क्या हो गया कि दो वर्णों के मेल से जो बने उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अगर बोला जाए क धन दांति स, ये सॉरी क्या इसे कहते हैं, सतकोण स मिल जाएगा तो बन जाएगा छ। क्या बन जाएगा? छ। छ क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो धन र मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? त्र। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ज प्लस इया मिल जाती बन जी ज्ञा, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन यही है। स धन र मल जी तब बन जाला श्री श्र। का बन जाला? श्र। दो वर्णों के मेल से जो बने उसे कहेंगे संयुक्त व्यंजन। जैसे क में स मिलके छ बन गया, त में र मिलके त्र, ज में इया मिलके ज्ञा, स में र मिल करके श्र। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? संयुक्त व्यंजन। व्यंजन समझ में आई बात आप लोग को? ये समझ में आई हमने कहां से शुरू किया था? एक बार पुनः याद करते चलिएगा मेरे साथ। लिखना बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात है। आप लिखने को तो कैसे भी लिख लीजिएगा। वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो तरह के हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे अ आ ई उ, ये क्या होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है। स्वर वर्ण कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हस्व स्वर जिसके बोलने में कम समय लगता है उसे हस्व स्वर, अ ई उ री। दीर्घ स्वर जिसको बोलने में ज्यादा समय यानी हस्व स्वर से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये क्या होता है? दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर जिसको बोलने में हस्व और दीर्घ दोनों से ज्यादा समय लगे उसे प्लुत स्वर। जैसे ओम, ओम। उसके बाद व्यंजन जिसके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। जिसके उच्चारण में हमें स्वर का सहायता लेना पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ग घ म ल प जो है। व्यंजन के प्रकार के होते हैं चार प्रकार का। स्पर्श व्यंजन जिसके उच्चारण में माने जिसका उच्चारण करते समय हमारा जीभ कहीं ना कहीं टकराए, स्पर्श करे उसे स्पर्श व्यंजन कहेंगे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये तो आप लोग को समझ में आया कहां से क्या उच्चारण होता है। कटतपम कताम उदौ। उसके बाद कौन है भाई? सॉरी, स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन जिसके उच्चारण करते समय शरीर के अंदर से एनर्जी निकले, अंदर से सब निकले। जैसे यार अलावा। उष्म व्यंजन जिसको बोलते समय उष्मा के साथ शरीर से वो एनर्जी निकले, सौ 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 हो। और संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से जो बने उसे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। बात खत्म, कंप्लीट। याद हुआ कि नहीं याद हुआ?